प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मानवीय मूल्यों के बारे में चर्चा करेंगे। मानवीय मूल्य हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए आजकल आईएएस के एग्ज़ाम में भी ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का एक पेपर रखा गया है। आईआईटीज में भी ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स का चैप्टर रखा गया है। एमबीबीएस के कोर्स में भी रखा गया है। बिजनेस में भी ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स को महत्व दिया गया है। कृषि में भी इन मूल्यों और नैतिकता के ऊपर बल दिया गया है। अपन यूँ कह सकते हैं कि आज के समय में समाज में मानवीय मूल्यों की बड़ी आवश्यकता महसूस की जा रही है, क्योंकि हम चारों तरफ देखते हैं कि एक अराजकता का सा वातावरण पैदा हो गया है। इंसान ने इंसानियत या मानवता को दूर रख करके अनेक अनैतिक और समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा है। इसलिए इस समय ये कहा भी जाता है कि मानवीय मूल्यों का ह्रास हो रहा है, दिन प्रतिदिन क्षरण हो रहा है। इसलिए मानवीय मूल्यों को बचाना नितांत आवश्यक है। मानवीय मूल्य होंगे तभी समाज संगठित होगा, व्यवस्थित होगा और उन्नति करेगा। मानवीय मूल्य हमारा एक आंतरिक विश्वास है जो यह दृढ़ता प्रदान करता है कि हम किस चीज़ को महत्व देते हैं, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये हमारे मानवीय मूल्य हमारे आचरण को निर्देशित करते हैं। मानवीय मूल्य व्यक्ति जिन चीज़ों को महत्व देता है, समाज जिनको आदर्श मानता है, वो मानवीय मूल्य बन जाते हैं। मानवीय मूल्य व्यक्तिगत भी होते हैं और सार्वभौमिक भी होते हैं। व्यक्तिगत मानवीय मूल्य व्यक्ति स्वयं के द्वारा निर्धारित होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पैसे को अधिक महत्व देता है, कोई व्यक्ति परिवार को अधिक महत्व देता है, कोई व्यक्ति स्वास्थ्य को अधिक महत्व देता है, कोई व्यक्ति सर्वजन हिताय को अधिक महत्व देता है। तो ये उसके व्यक्तिगत मूल्य हैं। व्यक्तिगत मूल्यों का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर विशेष रूप से प्रभाव पड़ता है। जैसे व्यक्ति के मूल्य होते हैं, वैसा ही उसका व्यवहार होता है, आचरण होता है, कार्यशैली होती है। दूसरे कुछ सार्वभौमिक मूल्य होते हैं जो प्रत्येक समाज, प्रत्येक समय और प्रत्येक देश के लिए नितांत आवश्यक समझे जाते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ मानवीय सार्वभौमिक मूल्यों के बारे में चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मैं सार्वभौमिक मूल्यों में सत्य को स्थान देता हूँ। जैसा कि हमारी संस्कृति में कहा गया है, जीवन में सत्य बड़ा मूल्यवान है। मन, वचन और कर्म से सत्य को स्वीकार करना है। सत्य का मतलब सच बोलना तो है ही, बड़े मायने में, विचार में, बोलने में, बरतने में सच्चाई ही सत्य है। सत्य को जान लें तो जीवन बन जाता है। जैसा कि हमने सुना है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। मीन्स शिव को सत्य अत्यंत प्रिय है, इसलिए कहा गया है सत्य ही ईश्वर है। सत्य का जिन्होंने पालन किया उनका कल्याण हो गया। राजा हरिश्चंद्र का नाम सभी जानते हैं।
उन्होंने सत्य के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। गांधी जी ने सत्य पर कायम रहकर दुनिया में पहचान बनाई और हमें आज़ादी दिलाई। सत्य की महिमा इस प्रकार भी गाई गई है, सांच बराबर तक नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। अतः यह कहा जाता है, सत्य बोलो किंतु अप्रिय सत्य न बोलो। इसलिए हमें सत्य का अनुसरण करना चाहिए। दूसरा जो मानवीय मूल्य है वो है अहिंसा। अहिंसा का तात्पर्य होता है किसी की हिंसा न करना, दूसरे के शरीर को या मन को पीड़ा न पहुंचाना ही अहिंसा है। अहिंसा का मतलब है बैर और द्वेष, ईर्ष्या आदि से दूर रहना, मन में बदला लेने की भावना तक न उठे। महात्मा गांधी ने इसे जीवन में अपनाकर दिखाया। अंग्रेजों ने गांधी जी को खूब यातनाएं दी, लेकिन उनके मन में बदले की भावना जगी ही नहीं। सत्य और अहिंसा की ताकत से उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया और पूरे विश्व ने उनकी शक्ति का सम्मान किया। इसलिए महावीर स्वामी ने कहा है, अहिंसा परमो धर्म है। मनुष्य का सबसे सच्चा धर्म अहिंसा है। इसलिए हमें मन से, वचन से, कर्म से जीव मात्र को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। यही हमारी अहिंसा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मानवीय मूल्य है वो है विनय, विनम्रता। जैसा कि हम सभी आज तक पढ़ते आए हैं, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनयशीलता आती है, शिक्षा से विनयशीलता आती है और विनयशीलता से पात्रता आती है, पात्रता से धन की प्राप्ति होती है और धन की प्राप्ति से धार्मिक कार्य होते हैं और धार्मिक कार्यों के करने से आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए शिक्षा का जो मूल ध्येय है वह है हमारे व्यवहार में विनम्रता का समावेश करना, यानी विद्या सीखकर विनम्र बनना। अहंकार दूर हो जाता है। यदि अहंकार दूर नहीं होता तो लगता है बोझ को लाद कर चल रहे हैं। इसलिए बाहरी नम्रता के साथ साथ भीतरी नम्रता भी अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ गुणों को पाकर नम्र बने रहना जरूरी है। इसलिए फलदार वृक्षों से सीखें, ज्यों ज्यों तर पर फल लगे त्यों त्यों नवते जाएं, ज्यों ज्यों विद्या पाएं हम त्यों त्यों झुकते जाएं। अपनी सीमा में रहकर काम करना नम्रता का आवश्यक लक्षण है। नम्र मनुष्य दुनिया भर के काम करने की लालसा नहीं रखता। वह मर्यादा में रहकर सफलता पाने तक उसे प्रकट नहीं करता। नम्रता मनुष्य का आभूषण है। इसलिए विनय एक ऐसा आभूषण है जिससे सब कुछ पाया जा सकता है, दूसरे को प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट, सहनशीलता। सहन करना जीवन का अहम गुण है। घर में हो या बाहर, सहन करने की शक्ति आ जाए तो शांति हाथ लग जाती है। इसलिए कहा है, मुस्कराकर जिसको जग में सहन करना आ गया, यह हकीकत है जहाँ में उसको जीना आ गया। क्योंकि विभिन्नता है, वो प्रकृति का नियम है। कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं है। इसलिए दूसरे के विचारों का आदर करना, दूसरे की संस्कृति का सम्मान करना, दूसरे के धर्म का सम्मान करना, यह हमारी सहनशीलता है। यदि सहनशीलता आ जाए तो सारे झगड़े दूर हो जाते हैं। एक दूसरे का आदर करना सीख जाएं, एक दूसरे के धर्म के प्रति उदार हो जाएं। सहनशीलता के गुण न रहने पर गुस्सा आ जाता है।
गुस्से में तो नुकसान ही नुकसान होता है, पीछे पछताना पड़ता है। फलदार वृक्ष की सहनशीलता तो गजब की है। इधर से हम पत्थर मारते हैं और उधर वह फल देता है, तभी तो वृक्ष की वंदना की जाती है। तो हम वृक्ष से सहनशीलता का गुण सीख सकते हैं। प्रेम, प्रेम दुनिया में सबसे बड़ा गुण है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान निवास करते हैं। इसलिए कहा भी गया है लव इज गॉड। तभी तो प्रेम से मनुष्य विनम्र बनता है। सत्य और अहिंसा के गुण भी उसके पास आ जाते हैं। उसमें सेवा भाव पनपता है, प्यार में समर्पण होता है, बिना किसी बदले की भावना के। मनुष्य या भगवान सब प्रेम से ही रहते हैं। यह गुण ना तो बाड़ी में निपजता है, ना घर में मिलता है, इसे तो हृदय में ही पाया जाता है। प्यार में लेना देना नहीं होता, यह व्यापार नहीं है। प्यार है कर्तव्य, मत अधिकार समझो। प्यार है सर्वस्व, मत बेकार समझो। प्यार को तोलो नहीं समता तुला पर। प्यार तो प्यार है, मत बेकार समझो। इसलिए जिस व्यक्ति में प्रेम करना आ गया बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, वो व्यक्ति सदा खुश और प्रसन्नचित्त रहता है। उसको किसी से कोई शिकायत नहीं होती। नेक्स्ट है सेवा और श्रम। हमारे यहाँ कहा गया है करोगे सेवा पाओगे मेवा। और जो श्रम का सम्मान करता है वो कभी परतंत्र नहीं रहता, वो आत्मनिर्भर बन जाता है। इसलिए हमारे यहाँ श्रम को और सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। एक बार की बात है, सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी धर्म पर चर्चा कर रहे थे। उन्हें प्यास लगी। वे बोले पवित्र हाथों से गिलास पानी ले आओ। एक युवक चांदी के गिलास में पानी ले आया। गुरु गोविंद सिंह ने गिलास लेते हुए युवक के हथेली की ओर देखा। बोले वत्स, तुम्हारे हाथ तो बड़े कोमल हैं। ये सुनकर शिष्य फूला न समाया। बोला गुरुदेव, मेरे हाथ इसलिए कोमल हैं कि मुझे कोई श्रम नहीं करना पड़ता। नौकर चाकर बहुत हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने गिलास होठों से लगाने ही वाले थे कि उनका हाथ रुक गया। वे बोले वत्स, जिन हाथों ने कभी काम नहीं किया उन हाथों को पवित्र कैसे कह सकते हैं? पवित्रता तो सेवा और श्रम से आती है। क्षमा करना, मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पी सकता। श्रम युक्त सेवा ही सच्ची सेवा है। बदले में कुछ लेने की चाह सेवा में नहीं रहती। सच्ची सेवा को ईश्वर का ही काम माना गया है। सच्ची सेवा से ही मेवा मिलती है। माँ बाप और गुरुजनों की सेवा सबसे बढ़कर है। जिन्होंने भी इनकी सेवा की उन्हें तीर्थ जाने का सा आनंद मिला। हम सेवा करेंगे तो हमारी भी सेवा होगी। इसलिए हमें अपने माता पिता गुरुजनों को, वृद्धजनों की अवश्य सेवा करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।